शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अंतरात्मा में परमात्मा भगवान शिव सदाशिव परमेश्वर महादेव को स्थापित करते हुए अंतर गुरु से प्रार्थना कीजिए कि हमें आपकी लीला कथा सुनने के लिए आपने जो सौभाग्य दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंतर मन को समाहित कीजिए। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर गंगे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
महाराज पधारो। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे मातेश्वरी कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। हे मातेश्वरी कृपा करो, शक्ति दो। परम जाने माता तदनुसरणं क्लेशहरणं क्लेशहरणं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। ये बोले शब्द सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामीं सहितं नमामि। माता जी के सहित हमारे हृदय में उपस्थित होकर दर्शन। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सभी को सुख, कोई दुखी नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साष्टांग दंडवत करते हैं प्रभु शिव शिवा दोनों। नमः सर्वहितार्थाय जगद आधार हेतु साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृते। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अंतर्मत को परमात्मा सदा शिव में समाहित करे। ओम नमः शिवाय। केवल कुछ समय परमात्मा का चिंतन करने से हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारे सौभाग्य की चिन्ह प्रकट हो जाता है। नमः शिवाय। ये सारी पृथ्वी, ये सौर परिवार का अंग है। तो जितनी भी सकारात्मकता एनर्जी है ना सारी इस ब्रह्मांड पर, वो सारी कीर्तन पर, मंदिरों पर केंद्रित होकर हम उन कीर्तन के आधार पर हमारे शरीर में पहुंचती है। सकारात्मक ऊर्जाएं हमें सब कुछ देने में समर्थ है, सब कुछ शक्ति देने में समर्थ है। सौभाग्य के रूप में जीवन बिताने के समर्थ है। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। अम्बे मैया की जय। बहुत सुंदर समय उपस्थित हुआ प्यारे भक्त। आज श्री महापुराण कथा कि द्वितीय अध्याय रुद्र संहिता की कथा प्रथम खंड समाप्त हुआ था कल, और आज
द्वितीय खंड प्रारंभ करेंगे। सदाशिव भगवान कैलाश पर्वत पर आज भी विराजते हैं, काशी में भी विराजते हैं। ऐसा अंतरंग विश्वास पैदा हो जाए और ऐसी इच्छा होने लगे कि जब भी हम परमात्मा को पुकारेंगे वह हमारी बात सुनेगा। और भोले बाबा तो थोड़ी सी आंख, थोड़े से नेत्रों को खोलकर एक झलक भर भी देख लेना किसी को, कृपापूर्ण दृष्टि से। ऐसी भावना हमें दर्शन में होनी चाहिए किसी भी मंदिर में जाओ, क्योंकि अंतरंग संबंध परमात्मा से जब तक नहीं जुड़ेगा कि मेरे हैं, मेरे मन की बात समझते हैं, तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होती। ये सारी सृष्टि की रचना, ये सारी मनुष्य जाति, ये स्त्री जाति, ये सारे के निर्माण करता स्वयं परमात्मा। जब सभी के निर्माण करता परमात्मा ही है, भगवान ही है, भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी बने थे, विष्णु भगवान के रूप में पालन करता आगे आगे अवतार लेते चले जाएंगे, और भगवान रुद्र के रूप में शिवलोक से यहां पर पधार गए थे। अब लीलाएं प्रारंभ हो रही है। तो जब सब कुछ करने वाले परमात्मा ही है, तो क्या परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं कर सकते? बुरी परिस्थितियों को हमारे मार्ग पर। और क्या वे नहीं जानते कि हमारी क्या परिस्थिति है? जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, और उनसे क्या मांगना, वो तो सब कुछ जानते हैं हमारी बात। वो तो केवल मन में कहते हैं कि बस मेरा स्मरण करो, मुझ पर विश्वास करो। यह भक्ति की दूसरी धारा है। ध्यान करना, लिंग के अनुसार प्रतिमा पर विश्वास हो जाना कि भगवान है, और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ कि वो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की आवश्यकता। और यहां यह भी मान लेना चाहिए कि भगवान तो शिव लोक से आ गए हमारे घर। ये सारी पृथ्वी हमारा घर ही तो है, और कहां हम यहां बहुत दिन रहने वाले हैं प्यारे भक्तों। ये मनुष्य के पास अहंकार वगैरह सब बेकार की बात है। न जाने कब किस समय हमारे परिवारजनों को कोई सूचना पहुंच जाए हमारे लिए, कोई नहीं जानता। ये दुनिया इतनी रफ्तार से चल रही है। हम तो व्यवसाय में लिप्त हैं, बाहर घूम रहे हैं, और सूचना हमारे लिए परिवार तक पहुंचने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता किसी कार्य को होने में। इतना अनिश्चित जीवन ये संसार को कहते हैं। संसार उसको कहते हैं जो संसरति इति संसार, संसार अर्थात ये सरक रहा है संसार। जन्म लेने के बाद मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और कहां उम्र रही अब 100 वर्ष की, अब तो 65-70 वर्ष हो गई है। उसमें आधी जिंदगी तो हम सो जाते हैं, आधी जिंदगी वृद्धावस्था बालावस्था में गुजर रही है, और कुछ समय में हमें विवाह भी करने हैं, व्यवसाय करने, सब कुछ। ये छोटी सी जिंदगी, कहां ये जीवन हमारा है? ये माया का जो बंधन है ना, सामने वो ऐसा नजर आता है कि जहां हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम हैं। ये जो हमारा जो घमंड है ना, वह ऐसा पैदा कर देता है माया का प्रभाव कि हमको ऐसा लगता है कि मैं हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये भवन है, मैं यहां बैठा हूं। क्या आप जाने के बाद इसको अपने सिर पर रखकर भवन को लेकर जाओगे क्या ऊपर? इस भवन की चौखट से यदि कुछ निकलेगा तो भवन नहीं निकलेगा, आपका मृत शरीर निकलेगा। इस बात को जो जान गया ना, वो महादेव की कथा को जान गया। और उस अनिश्चित जीवन को सरल तरीके से, शांत भाव से, अपनी सभी परिस्थितियों को सही रूप से, सही मार्ग से गुजारने के लिए ही ध्यान की पद्धति, सदाशिव की पद्धति,
ऋषि मुनियों ने इन कथाओं के माध्यम से, इस शिव पुराण की कथाओं के माध्यम से लिपिबद्ध कर दी वैज्ञानिक रूप से। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड प्रारंभते। ऐसी शिव पुराण का यह द्वितीय खंड, सती खंड प्रारंभ कर रहा हूं, जहां कैलाश पर्वत पर तो भगवान पधार गए, परंतु माता जी पधारे कहां? अभी तक आए नहीं। अब माता जी पधारे। उस सच में पूछो, माता पिता का सहारा बहुत आवश्यक। पिता हो माता नहीं हो तो घर में कैसा हो जाता है, और माता हो और पिता नहीं हो तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे हम तो उनके बच्चे हैं, उनको दोनों का संतुलन चाहिए। पिता पिता का प्यार देता है, माता लाड़ लड़ाती है। उन लोगों को पूछो जिनकी माता नहीं। याद करो अपनी माताओं। पिता जो चले गए उनको याद करो, उनको याद सताती होगी। जब वो जीवित होंगे तब याद नहीं सता। ये तो माता पिता है, कैलाश पर्वत पर पधारे। आज माता जी का प्राकट्य द्वितीय खंड, और हुआ भी यही। ये सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं ऋषियों को। भगवान शिव के द्वारा कही गई सनकादिक जी की ये सारी कथा, शिव पुराण की कथा हजारों ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य। ब्रह्मा मानसा पुत्रा सजच्चया यदामृते तन्मन्मथो जाता चारु रूपा। जैसे ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि करी ना, तो सृष्टि की उस समय उनके बहुत सारे ऋषि उत्पन्न हुए थे। उस समय उनके मन से एक इस कन्या संध्या नाम की उत्पन्न हुई। वह संध्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई, अच्छी सी सुंदर सी युवती उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। सारे ऋषि लोग खड़े हुए हैं। तो संध्या को जैसे ही देखा, वो सारे ऋषि के मन में, क्योंकि मन से प्रकट हुई थी, उसको देखकर इतनी ही विचित्र स्थिति हो गई सबकी, जो कभी सृष्टि में हुई नहीं थी। उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गया, और उनके मन में ऐसा लगने लगा कि ये तपस्या के क्षेत्र में हम सारे ऋषि लोग हैं, तपस्वी हैं, सब है। ये इस प्रकार की अंदरूनी ऐसी क्यों भावना आ रही है जैसे हम खुश खुश हैं, और ऐसे मन में इस तरीके हलचल होने लगी कि हम इस स्त्री को देखें, जबकि वह ब्रह्मा जी की पुत्री थी, उनकी बहन के रूप में। इस प्रकार की ऐसी भावना होने पर ब्रह्मा जी ने अपने आप को स्वयं को संभाला, और उन्होंने संभाल से सब ऐसा महसूस किया कि मुझसे कुछ और उत्पन्न होना चाहता है। जैसे संध्या उत्पन्न हुई ना, वैसे मन से साक्षात एक पुरुष प्रकट हो गया वहां पर। आश्चर्य से ब्रह्मा देखने लगे कि जिस पुरुष के आने से पहले मेरे मन में प्रफुल्लता थी, उत्साह था, ये पुरुष आया है, ये कौन है? ये सब सृष्टि रचना के क्रम मन से उत्पन्न हुई चीज है। मानस पुरुषो मंजूर भी, मानस पुत्र प्रकट हुआ। इतना सुंदर पुरुष, प्यारे भक्तों में आपको भी क्या बताऊं, शिव पुराण में ऐसा वर्णन बताया गया है। चौड़ी छाती, सुंदर नासिका, पुरुषार्थ से लबरेज, सुगंध आ रही है, ऐसा उत्साह है, मुस्कुरा रहा है जैसे फूल खिल रहे हैं। तिलक ही ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे सारी स्त्रियां उसके ऊपर मर मिटे। सारे आश्चर्यचकित रह गए कि अच्छा ये प्रकट होने वाला था, इसलिए हमको इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई कि हम खुश क्यों। तपस्या तो निरस होती है, ये इस प्रकार की क्यों परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर। तब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को वो पुरुष पूछने लगा, बहुत सुंदर उत्तम पुरुष, अति सुंदर पुरुष, पुरुष के रूप में बहुत सुंदर पुरुष, क्या आप मेरे पिता हैं? मैं आपसे प्रकट हुआ हूं, क्या करूं बताइए। अच्छा, ब्रह्मा जी समझ गए, ये सृष्टि बना रहे हैं ना, ये काम है उनका कि सृष्टि बनानी है, उनको उन्हीं को तो बनानी है।
भगवान ही तो है, लीला कर रहे हैं। भगवान होते हुए भी वह लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ मैंने ही उत्पन्न किया है, सृष्टि रचना करनी पड़ेगी ना, सृष्टि बढ़ानी पड़ेगी। स्त्री पुरुष का आकर्षण पैदा करने के लिए मैंने तुझे उत्पन्न किया है मन से, ये तू कामदेव है। अन्यथा स्त्री पुरुष में आकर्षण होगा ही नहीं, स्त्री नारी जाति की उत्पत्ति होगी, पुरुष की उत्पत्ति। और उन्होंने उसी समय, क्योंकि क्रिएशन था उनका, उस कामदेव को अपने पास से बहुत सुंदर सुंदर 5 बाण पुष्पों के उसको दिए और कहा कि ये 5 बाण जो है ना, ये कोई मन को आकर्षित करने के लिए, कोई तन को आकर्षित करने के लिए, कोई बुद्धि को आकर्षित करने के लिए, कोई सारा समय आकर्षित करके, मौसम आकर्षित करके ये जब बाण तो चलाएगा ना, ये तेरे हथियार है। अनेन तम स्वरूपेण पुष्पबाणेश्च बाणेश्च पंचमी मोहयन पुरुषाश्च स्त्रियश्च पुरुषष्टि सनातनी। इन 5 बाणों को लेकर तू इन सारी संसार में एक पुरुष और स्त्री को आकर्षित करके सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, अर्थात जहां पर सनातन धर्म उत्पन्न हो। उसको देखकर प्रफुल्ल हुआ। और वो जो पुरुष था, उन सारे जो बाण दिए थे, अर्थात और कुछ उपाय दिए थे, उस बाण को सारी सभा में, जहां ऋषि बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वहीं हाथ में लेकर धीरे धीरे चलाने लगे, हल्के हल्के चलाने लगे। जैसे जैसे चलाने लगे तो उनकी जिस और दिशा करता वो ऋषि काम भाव से लिप्त हो जाते और उसके मन में ऐसी हलचल होने लगती कि ये मुझे क्यों, क्योंकि उस सभा में तो संध्या नाम की केवल एक स्त्री थी जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, जिसकी और इशारा करे कामदेव तीर का, उसकी हलचल बढ़ जाए। यहां तक कि ऐसा वातावरण बन गया कि सभी ऋषि काम भाव से उस संध्या को देख रहे हैं जो ब्रह्मा जी की पुत्री। यहां तक कि उस वहां पर ब्रह्मा जी के मन में भी अपनी पुत्री के लिए काम भाव आया, लीला कथा आ गया। ब्रह्मा जी तो भगवान है प्यारे भक्तों। ब्रह्मा जी जानते हैं कि इस मनुष्यों की जो उत्पत्ति की है ना, इसमें माया का यदि बंधन डालना है तो काम डालना पड़ेगा। ये माया का बंधन ही तो काम भाव है। और हम कहते हैं ना, सारी कथाओं में कहते हैं, माया के आगे हम कुछ नहीं देखते भैया। ये क्या है? ये माया का पर्दा में सबसे बड़ा पर्दा है जो काम का पर्दा है। काम से ही संसार खड़ा है, काम से स्त्री खड़ी है, काम से ही ये माया का पर्दा बना है जिसमें संतानों के लिए हम कुछ नहीं देखते। वैभव उन संतानों के लिए ही होता है, स्त्री के लिए ही होता है। घर भी हम परिवार के लिए ही बनाते हैं। धन भी खड़ा है काम के पीछे, व्यापार भी खड़ा है, सब कुछ है। यदि काम भाव से संसार नहीं खड़ा हो तो कुछ नहीं है। व्यक्ति जोली झंडे लेकर हिमालय की यात्रा चला जाएगा, कुछ करना तो है ही नहीं। इस संसार में उत्साह और कायरता हटाने के लिए कर्मवाद का सिद्धांत, जो प्रलय से पहले जितनी भी जीवात्माएं थी उनका जो कर्म बंधन था, भगवान ने सारी की आत्माओं को अपने भीतर समेट लिया। प्रलय के बाद जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो उनको कर्म बंधन के अनुसार फल तो भोगने होंगे। तो संसार चलायमान करने के लिए कामदेव उत्पन्न हुए। प्यारे भक्तों, कामदेव केवल स्त्री पुरुष का ही संबंध नहीं है। यहाँ इसके पीछे छुपा हुआ है कामना, इच्छाएं। यही इच्छाएं यदि नहीं हो किसी में तो निरस है जीवन। इसलिए काम भाव लीला कथा में कामदेव उत्पन्न किए, अर्थात कामनाएं उत्पन्न किए। पृष्ठभाग में कामना छिपी। और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो तो भगवान से कुछ नहीं मानते, निष्काम भक्ति करते हैं। इसीलिए संसार से दूर हो जाते हैं। सच्चे सच्चे काम करते हुए निष्काम भक्ति, जिसमें कामना नहीं है, जो तो कामदेव से प्रभावित कैसे होगा। और इसीलिए ये लीला कथा कही गई है कि कामदेव जी ने ब्रह्मा से कहा कि आपने मुझे शक्ति तो दे दी, मैं आप सभी के ऊपर चला कर देखना चाहता हूं बाण। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो सब पहले ही घायल है भैया, नहीं नहीं, फिर भी मैं देखना चाहता हूं। एक बार फिर उन्होंने कहा
ऋषि लोग थोड़े सचेत हुए कि इसके पास ऐसे हथियार हैं, सुंदर पुरुष है, इसके पास ये जो बाण है ये जैसे ही लगाता है और हम में कुछ न कुछ हो जाता है, हम ये संध्या के प्रति हमारा भाव में परिवर्तित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। स्त्री पुरुष का काम भाव उत्पन्न हो रहा है, हमें इच्छाएं जागृत हो रही है, हमें वैभव की भी इच्छा जागृत हो, इसको प्राप्त कर लेने की इच्छा प्राप्त हो रही है। कामना और इच्छाएं का होती ना जीवन में। सच में उसने इस प्रकार का माया जाल फैलाया उस कामदेव ने कि सब अस्त व्यस्त हो गए, सब एक दूसरे लड़ाई करने लगे। संध्या बेचारी रोने लगी। यहाँ इस कथा में स्त्री जाति की वेदना का दर्द है। यदि मुझे कभी समय मिलेगा तो अवश्य बताऊंगा। उस समय धर्म नाम के देवता उपस्थित थे। देखो, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म निकला और सामने से धर्म निकला। धर्म का कार्य है कि वह गलत काम को रोके। उस समय धर्म वहां पर बहुत दुखी हुआ। धर्म ने परमात्मा महादेव को पुकारा, महादेव ये क्या हो रहा है? देव देव महादेव धर्म पालन नमोस्तुतो, षष्ठी स्थिति विनाशाय कर्ता शंभो तुमहि। हे शंभु, यहां क्या हो रहा है? आपको मैं पुकारता हूं, ये अधर्म हो रहा है, इस धर्म को मत आने दीजिए। यहाँ सृष्टि रचना सही तरीके से नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? महादेव जी तुरंत आए सभा के ऊपर मंडराने। उस समय महादेव जी को हंसी आ गई। जैसे ही महादेव जी की को देखा सभी ऋषि लोगों ने देवताओं ने के तो सबके पसीने छूटे। उन पसीनों से देवता उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा जी के पसीना आ गया। दक्ष प्रजापति वहां पर उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति, वशिष्ठ जी, भृगु, पुलस्त्य, सभी ऋषि, पसीना आ गया। और वो जो कामदेव था वो तो इतना निरस हो गया कि वो चुप गया कपड़ों में। भगवान महादेव भोले बाबा को देखते, ऐसे परमपिता महादेव भोले बाबा जिस तरीके से पुलिस वाले डंडे लेकर आए, तो किसी के पास काम भाव रहता है क्या? अस्पताल में किसी के रोगी हो, पलंग पर बैठा होता हो, तो उसके पास उससे कोई काम भाव रहेगा? बहुत बुरे समय में कोई काम नहीं सताता, स्त्री पुरुष का लालच या कामनाएं कुछ नहीं होती, वह तो परिस्थिति वशी सुखद एहसास में ही काम भाव सताता है। यहां तक भगवान भोले बाबा भंडारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी वहां सामने खड़े हैं, तो सबके भीतर से काम भाव तो चला गया। उनका डंडा ऐसा होता है, भगवान की लाठी बेआवाज होती है प्यारे भक्तों। इसीलिए तो ये आप देख लो कितने ही अस्पताल भरे हुए हैं, व्यवसाय बन गया। वो बेआवाज हमारे कर्मों की सजा मिलती है। भगवान जैसे ही वहां पर आए, काम छुप गया, डर गया। भोले बाबा किसकी चलती है भोले बाबा पर? भगवान ने उस समय धीरे धीरे शब्दों में ब्रह्मा जी को फटकारा, सभी देवताओं को फटकारा। ये क्या कर रहे? सभी को डांट कर कामदेव तो डर गए, छुप गया। उसने रोगे पर सबके पसीना आ गया। ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उस समय सब जने लज्जित हुए कि हमको ये क्या हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने उस कामदेव जी को कहा, निकलो निकलो बाहर निकलो, तुम छुप गए। अरे तुमने हमको लज्जित कर दिया। इस प्रकार की क्या तुमको कला आ गई है कि तुम बाण चलाते और हम वशीभूत हो जाते हैं? नहीं नहीं, हम तुमको श्राप देते हैं। भवनेत्राग्निर्दग्ध कंदर्पो दर्प मोहिता। भोलेनाथ ही तुम्हारा कार्य लगाएंगे। भोलेनाथ की आंखों की अग्नि से तुम जलकर मर जाओ। अरे कामदेव जी ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये बाण दिए थे और आपने तो मुझे जिस कार्य के लिए पैदा किया था, उत्पन्न किया था, वही तो मैंने किया, और क्या किया। ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं कि शंकर भगवान का जब विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा पुनः जन्म हो जाएगा। उस समय मुझे क्रोध आ गया था क्योंकि सभी को लज्जित किया तुमने। सच में ये काम भाव इतना निम्न श्रेणी का होता है, या हमारे भक्ति मार्ग में कामनाएं रखना भी निम्न श्रेणी का होता है। दोनों बातें, हम भक्ति में चलते हैं और कामनाएं रखें भगवान से कि हमको ये दे दो, तो व्यवसाय हो गया। हमने आपको भगवान को कुछ भक्ति की और भगवान से ये मांग लिया, व्यवसाय नहीं तो क्या हुआ। ये निम्न श्रेणी का है कामनाएं मांगना। वैसे ही निम्न श्रेणी का, ऐसी निम्न श्रेणी का काम करने की वजह से उनको लज्जा आ रही थी, इसलिए श्राप दे दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे क्रोध आया था, मैंने तुम्हें श्राप दिया था। भगवान शिव जी जब विवाह करेंगे तब
और उसके बाद उनके अंतर्मन में बात थी ब्रह्मा जी कि अब तुम भी विवाह कर लो। उस समय दक्ष प्रजापति के जो पसीने छूटे थे, सबके पसीने छूटे थे। ये पसीना क्यों छूटा? ये पसीना पश्चाताप का भाव है। यहां जब काम रूपी, कामना रूपी जब आक्रमण करती है वस्तुएं हमारे ऊपर, तब ये जो पसीना है ना, पश्चाताप होता है उसमें। उसके काम, उस कार्य के हो जाने के बाद पश्चाताप होता है। उससे पश्चाताप से दक्ष प्रजापति के पसीने से रति नाम की स्त्री निकली। अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टिकर्ता के रूप में रति को, उस कामदेव को देना चाहा कि तुम इससे विवाह कर लो। अर्थात इस संसार का ये नियम बना लिया कि काम यदि अकेला रहेगा तो संसार मटिया मेल हो जाएगा। किस तरीके से सौर मंडल के ऊपर इस पृथ्वी को स्थापित किया है, किस तरीके से मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया बसाई है। यदि काम प्रभावित हो गया और कुछ क्षण के बाद पश्चाताप नहीं हुआ तो सब इसी में लगे रहेंगे। उन्होंने रति पसीने से प्राप्त, उसको कहा तुम इसको बैलेंस कर दिया, उसको विवाह करा दिया। और एक ही बात कही कि देखो सनातनी सृष्टि तो तभी हो सकती है, अब तुम दोनों बैलेंस हो। अब तभी हो सकता है कि जब यहां ये माना जा रहा है सब में कि महादेव जी ने भी तुम्हारे नियम को स्वीकार नहीं किया है इस सनातनी दृष्टि से। और तुम यदि महादेव जी को, हे कामदेव, ये रति को ले जाओ, महादेव जी के को यदि तुम मोहित कर पाए तो इसका मतलब हम समझेंगे कि संसार में उनकी भी आज्ञा हो गई है कि संसार की सृष्टि रचना में संतति उत्पत्ति के लिए। कामदेव बोले मैं नहीं कर सकता। मैं तो पहले से डर गया था, वहां पर बैठे थे। सच में भगवान भोलेनाथ का क्या होता। और धर्म ने सही किया। और भोले बाबा का देखिए, भोले बाबा के ऊपर किसकी नहीं चल सकती, क्योंकि भोले बाबा नंदी पर सवार रहते हैं। और नंदी प्यारे भक्तों, हजारों ग्रंथों को पढ़ लेना, इस ग्रंथ को भी पढ़ लेना, शिव महापुराण जो मैं कथा कर रहा हूं कि नंदी बेल को धर्म का रूप कहते हैं। उसकी जो 4 पांव होते हैं वो सत्य पर टिके होते हैं, दया पर टिके होते हैं, अहिंसा पर टिके होते हैं, पवित्रता पर टिके होते हैं। प्यारे भक्तों, इन 4 चीजों, सत्य, अहिंसा के ऊपर जो टिका हुआ है, वो धर्म के ऊपर जो टिका हुआ है, उसके मन में तो वैसे ही ज्ञान प्रकट होता है। तो वो कभी कामदेव के वश में नहीं होता। भोले बाबा भी वश में नहीं होते, क्योंकि उनके सिर पर ज्ञान की गंगा है। इस मनुष्य सांसारिक शास्त्र रचकर यही तो करता है, ज्ञान की गंगा प्राप्त करता है। तो ज्ञान की गंगा वाले के मन में कामना नहीं आती कि भोले बाबा से ये मांग ले, वो मांग ले। ये काम भाव जो लीला दृष्टि से कहा गया वो भी नहीं आएगा। फिर भी सभी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक बसंत तुमको देता हूं, एक बसंत ऋतु देता हूं, तुम एक बार प्रयास करो तो सही भोले बाबा के पास जाने का। ठीक है। अब भोले बाबा के पास कामदेव जी रति और बसंत को लेकर गए। उन्होंने वहां कैलाश पर्वत पे ऐसे बाण चलाए, ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सारी की सारी लताएं, वादियां पुष्पों से भर गई। हल्की हल्की बहार आने लगी, शीत पवन बहने लगी। ऐसा वातावरण हो गया कि सारे उस प्रभाव से जितने छोटे बड़े जीव जंतु उसमें काम भाव हो गया। भोले बाबा जटाधारी और भोले बाबा हमारे, उनको सब कुछ पता, वो ध्यान लगा रहे हैं, उनको सब पता है काम मुझ पर हमला करना चाहता है। और ये तो बालक है। भोले बाबा क्या, भोले बाबा तो बर्बाद है। वो उस कामदेव को कहते हैं कि तो बालक है, ये तो ऐसे बालक है। और भोले बाबा के पास आके मंडरा रहा है, उसके काम से वशीभूत होकर, उनकी कला से वशीभूत होकर भोले बाबा के आसपास मोर, मोरनी, हिरण, हिरण्या काम भाव से मदमस्त होकर उस कैलाश पर्वत के जीव सम्मोहित हो गए। लताएं, पेड़ आदि भी सम्मोहित हो गए। तो भोले बाबा जैसे ही हिले थोड़े, वो काम इतना डर जाए, क्योंकि डरा हुआ था, पहले भी डरा हुआ था, कि वो अपने सब बाण पीछे ले ले और
पुनः थोड़ा प्रयास करे, पूरा रंग बिरंगा रंगीन। और भोले बाबा की शक्ल जो देखी तो इतना डर गया कि वो तो ब्रह्मा जी के पास चला गया, मेरे से भोले बाबा का चिंतन कीजिए मेरे साथ। कैसे भोले बाबा देखे उन्होंने, जटाधारी जलदग्नि प्रकाशाद जटाराशि करालगम। भोले बाबा स्त्री विहीन अभी रुद्रावतार अकेले बैठे हुए हैं। कोई नहीं है उनके पास, लेकिन सर्व साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। कामदेव का कहां चलेगा भोले बाबा का स्वरूप का वर्णन बहुत शास्त्र में ऐसा ऐसा है। अब ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे जाने दो, कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर कह दिया कामदेव जी ने कि ब्रह्मा जी, मेरे जो काम बाण है ये तो तभी चल सकते हैं कि जब किसी के पास स्त्री हो। यदि महादेव जी को कोई स्त्री से विवाह कर ले और मैं बाण चलाऊं तो हो सकता है, फिर भी महादेव जी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। ये केवल शायद कर कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं उनको वश में कर दूं, भाई मुझे नहीं लगता। परंतु पहला प्रयास आप ये करो कि किसी स्त्री से विवाह करा। अब चिंतित हो गए ब्रह्मा जी, क्या करें? ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कावा नारी त्रिलोके अस्मिन् या भवे तन्मस स्थिता। ऐसी कौन सी नारी हो सकती है त्रिलोकी में जो भगवान शंकर को मोहित कर सके? योग मार्ग या वज्ञाया तस्य मोह करिष्यति। जो योग मार्ग से, योगी मार्ग से भगवान को अच्युत कर सकते, ऐसी कौन नारी हो सकती? कोई है ही नहीं। ऐसी चिंता करते करते भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। देखो भगवान विष्णु, और ये तो शरीर के एक अंग है, एक ही मन है, हृदय एक ही है। ये लीला दृष्टि से भगवान विष्णु उस समय सामना है। चतुर्भुजारविंदाक्ष शरद पद्म गदाधर लसत पीठ श्याम तनु भक्त प्रियो हरि। सुंदर स्वरूप, सबके अलग अलग स्वरूप है। चक्रधारी गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको कहने लगे। ब्रह्मा जी लीला करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाए, आपका विवाह लक्ष्मी जी से हो गया, हमारा विवाह हो गया, अब क्या करें? ये तीन अवतार लेकर आए हैं, भोले बाबा का क्या करें? ये तो लीला दृष्टि से उनसे बता रहे हैं वार्तालाप। विष्णु भगवान ने कहा, क्या तुम जानते नहीं हो क्या? अपनी बात हुई थी ना, लक्ष्मी नाम हरे पत्नी, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, ब्रह्म पत्नी सरस्वती, तुम्हारी पत्नी सरस्वती और गायत्री दी। और सुना नहीं क्या? पुणे रुद्रा सती नाम रुद्रपति भविष्य। तुमने सुना नहीं क्या? सती नाम की पत्नी होगी इनकी, रुद्रावतार है, कैलाश पर विराजमान होकर आ गए। और कुछ मत करो तुम तो, ये जितने भी भक्त हैं ना, इसमें जो दक्ष है ना तुम्हारा पुत्र, उस दक्ष बहुत ही योग्य है। उस दक्ष को कहो को भगवान शिव का ध्यान करे, शंकर भगवान का ध्यान करे। फिर कहते हैं नहीं, शंकर भगवान का नहीं, शिवा का ध्यान करे, दुर्गा मैया का ध्यान करे। वो दुर्गा मैया का ध्यान करते करते स्मरण करे भगवान शिव का। शिवाया उत्तिष्ठस्तपः कुरु ब्रह्म शिव स्मरण। सच में ये इतना अच्छा उपाय निकला। और सच में ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या हो जाएगा उसमें? भगवान विष्णु तो भक्त के प्रिय हैं, वो जानते हैं कि मेरा जो दूसरा रूप है भोले बाबा, वो भी भक्तों के अधीन है। वो कहते क्यों नहीं हो सकता? दक्ष प्रजापति यदि भक्ति करेंगे, भक्ताधीनो चतो ततो सुविज्ञो शिवो शिवे स्वेच्छया सगुण जातो पर ब्रह्म स्वरूप। अरे भक्तों के हित के लिए, भक्तों के प्रेम में वे वश होकर तो सगुण रूप धारण करेगी। शिवा महारानी भी जैसे रुद्रावतार ने लिया, वह शिवा जो है ना, शिवरानी पराम्बा क्यों नहीं लेगी? परम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये दोनों अपनी इच्छाओं से ही अवतार लेते हैं, क्योंकि पूर्ण दृष्टि करनी है, लीला करनी है और घोषणा भी कर दी उन्होंने। और उस समय दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि दक्ष, हम चाहते हैं कि तुम परम ब्रह्म परमेश्वरी माँ अंबिका मानी, अंबिका की पूजा करो और उनको अपने घर पुत्री रूप में लाओ।
ताकि जो सदाशिव है, जो कैलाशपति है, वो सब पत्नी को हो जाए और हम सब मनुष्य, नर नारी देवता सभी उनको उनकी युगल जोड़ी को देखकर आनंदित हो जाए। जहां गणेश जी उत्पन्न हो, जहां कार्तिक उत्पन्न हो। आनंद आ गया उसको। दक्ष ने ऐसी कठोर साधना करी प्यारे भक्तों, ऐसी तपस्या करी, ऐसी स्तुतियां गाई है जिसका शास्त्र लिखे जा सकते हैं। स्तोमी देव्यो जगत्रात्री दुर्गा शंभु प्रियम सदा। हे शंभु की प्रिय दुर्गे, अंतरात्मा से तीव्र आवाज दी शिवा महारानी को। जो ओम और लिंग से जो प्रकट हुआ था ना स्वरूप, वही स्वरूप बनकर बिना परिवर्तन के तो रुद्रावतार कैलाश पर्वत पर विराज हैं। अब उसी शिवा महारानी को जो 3 रूप लेकर, या तीसरा लक्ष्मी जी, सरस्वती और इसके लिए सती माता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं दक्ष प्रजापति अपनी पुत्र के लिए। विद्या विद्यात्मिका शुद्धा परम ब्रह्म स्वरूपिणी, और आप तो अविद्या रूप को नाश करने के परम ब्रह्म। और दक्ष धीरे धीरे ऐसे ध्यान में डूब गए, ऐसी स्तुति की। और उसी समय जिस वन में प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उन्होंने साक्षात उन्होंने देखा कि प्रकाशमान हो गया सारा वन। आंखें खोलकर देखते हैं कि शेरावान। बोलो अम्बे मात की जय। एवं विस्तूयमानः च योग निद्रा मयाभूत। प्रत्यक्षः देवर्षि चंडिका। इस प्रकार साक्षात चंडिका देख ली। ऐसी सुंदर छवि देखकर अष्टभुजा, चतुर्भुज, 3 नेत्रों वाली, शेरा वाली, शुभ चंद्रमा जिसके सिर पर है, सिंहस्ता वरदा हस्ता या मुक्ता मणिर कष्ट कहा, सिग्ना जनधूति श्याम रूपा नित्य चतुर्भुजा प्रकट हो गई। कहने लगे उस समय घबरा गए दक्ष प्रजापति कि इतना भयानक स्वरूप, इतना सुंदर, ऐसे सुंदर स्वरूप में देवी क्यों? कि दक्ष प्रजापति ने दर्शन कभी नहीं किए थे। जो देवी के दर्शन कर ले उसकी क्या हो सकता है, वो तो वश में ही नहीं रहता। भयभीत हो गए। उस समय कहने लगे, हे माता, मैंने सुना है कि आपके जो रुद्रावतार स्वामी है परमपिता परमेश्वर, वो कैलाश पर आ गया। थर थर कांपते हुए कह रहे, यम पतिस्तम देवीशी ललाटम च भवत्पुरः शिवो रुद्राख्याः योगी से कैलाश समर्पिता। वो रह रहे हैं। मातेश्वरी कहते हैं कि शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि हे मातेश्वरी, खुद शांत हो कहने लगे कि आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है भूमि पर, इस भूलोक पर अवतार ग्रहण करिए। तवावतारो नो जातो सपत्निक भवे तद तम मोह महेश्वरान अवितिरिचितो शिवे। अब अवतार ग्रहण करिए शिवा भगवान, शिव भगवान महेश्वर को रुद्र अवतार के लाश पर उनको मोहित कीजिए। देवी हंस, उनको सब पता है। उन्होंने कहा कि किसके माध्यम से करूं? तू है ना मेरा बालक, अभी बालक है, बाद में पिता बनना। अहम तव सूता दक्ष तुजंजाया महेश्वरी। अरे मैं तो तेरे ही घराना आ जाऊं क्या? आ जाती, चलो जा। अंतर्ध्यान हो गई। बोलो अम्बे मैया की। जैसे ही कर गए, जैसे ही वहां पर महल में पहुंचे तो देखते थे वहां का वातावरण अद्भुत। चारों दिशाओं में से ऋषि लोग आ रहे हैं। न जाने कब से उनको पता चल गया कि यहां शुभ कार्य होने वाला है। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी। जगदीश्वरी मातृरूप महेश्वरी के आगमन के संकेत मिलने लगे उनके मन में। उनकी पत्नी विरिणी के मन के भीतर माता जी वास करने लगी। यहाँ दक्ष प्रजापति ने अपने महल में जैसे प्रवेश किया तो माता जी उसके हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय माता जी के प्रवेश करने से शिवावासम प्रभावास्तु महामंगल स्वरूप, उनकी जो दक्ष की पत्नी थी वो इस प्रकार से उनकी छवि होगी जैसे महामंगलमय स्वरूप। उनको देखते ही नतमस्तक हो जाने की इच्छा, और वैसे ही गर्भ में
मां। बोलो अम्बे मैया की। प्यारे भक्तों, सब ओर से दिशाएं शांत हो रही हैं, चारों ओर खुशबू ही खुशबू आ रही है। मुहूर्त सुखदेश चंद्र तारा ऐसे ऐसे नक्षत्रों का योग बन रहा है। कुछ समय के गर्भ धारण के समय धीरे 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 1 मास पूरा हो रहा है गर्भ में माता जी के। और प्यारे भक्तों, 9 मास पूर्ण होने के बाद 10वां मास भी लग गया है। गति शिवा पूर्णमासे दशमे मासी नारद। आकाश के जैसे फूलों की वर्षा होने लगी है। तदा अमूत पुष्प सदवृष्टि मेघाश वर्षतु सुमधुर जलम। धीरे धीरे वर्षा की बूंदें बिखरने लगी है, फूलों की वर्षा होने लगी है। सारे दिव्य ज्योतियां जितनी भी अग्नियां थी अग्निकुंड में जलने लगी है। और धीरे धीरे करके वो समय आ गया है जब दक्ष प्रजापति के हर्या के महल में उनके कक्ष में माता जी अवतरित होगी। बहुत छोटी चीज चतुर्भुज माता। बोल श्री अम्बे माता की जय। हाथ उठाकर माता जी का वंदन कीजिए, फिर आरती करेंगे प्रसाद वितरण के नाम माता अम्बे माता की। सभी लोग आने लगे हैं, सभी लोग गाने लगे हैं, कीर्तन गाने लगे। उस समय हाथ जोड़ दिए दक्ष, उनके जो चिन्ह थे उसको देखकर, चिन्ह सारे चिन्ह माता जी के चिन्ह देखकर क्या कहते हैं पता? छोटी सी बालिका का बाद में वर्णन करेंगे माता जी का किस तरीके से यौवन बचपन गुजरा है। उस समय एक ही बात कही है दक्ष ने कि मैं जान गया हूं कि आप मातेश्वरी जगदम्बा हो, पराजम्बा हो, ये त्रिपुरा सुंदरी है, जो जगत व्याप्त है, जगत के कण कण में व्याप्त है। जैसे शिव जी कैलाश में विराजे हैं, तो सती बनकर दक्ष प्रजापति क्या है, एक ही शब्द उनके मन में से निकला, महेशान नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपा कुरु महादेवे सत्ये सत्ये। उसके चरणों में वंदन करते हुए ये सारा संसार निकाला है। प्यारे भक्तों, नतमस्तक हो गए। तो दक्ष जी ने एक ही बात कही, महेशान नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातन। आपने बहुत कृपा कर दी, कृपा करो महादेव, जो मेरे घर पधारे, मुझे धन्य कर। आइए हम सब मिलकर अंतरात्मा से माता जी की आरती उतार के इस कथा के सार तत्व शिव जी रुद्रावतार के रूप में प्रकट हुए कैलाश पर्वत पर, और मातेश्वरी सती माता के रूप में प्रकट हुई थी, और ब्रह्मा विष्णु की लीलाओं के साथ साथ शिव पुराण की कथा। प्यारे भक्तों, यह आप सुन रहे हैं शिव पुराण की कथा। इसमें द्वितीय खंड सुन रहे हैं। अतः शिव पुराण है द्वितीया रुद्र संहिताया, द्वितीय सती खंड।